आज पूरा विश्व भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर निगाहें रखे हैं। जहां जाते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो घाना हो और ये क्रम आज वे पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। और सच तो ये है, मुझे जो पता लगा है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी ट्रिनिडाड से बात हुई कि लोगों से बात हुई कि आज वहाँ सारे स्कूल, सारे ऑफिस, सारे कार्यालय उनके सम्मान में बंद किए गए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको देख सके। इतना चाह है वहां पर। आपको पता है 40 से 43% जनता वहां पर भारत से है। इतनी बड़ी जनसंख्या वहां पर है। और मुझे याद है, इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अभी अभी वहां चुनाव हुआ है और बिहार की निवासी कमला विश्वेश्वर वो वहां की प्रधानमंत्री बनी है। वो दूसरी बार बनी है। नया प्रधानमंत्री, नया चुनाव और नया वातावरण, इतना जोश है लोगों में वहां पर कि भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, 20 वर्ष पहले मुझे याद है जब हम लोग वहां पर थे, उस समय वे ना तो मुख्यमंत्री थे ना वो प्रधानमंत्री थे। वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में गए थे। और उस समय 20 वर्ष पहले वहां पर एक वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक साहब माननीय श्री सुदर्शन जी और भारत के हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री अशोक सिंघल जी एवं अनेकों वहां पर गणमान्य अतिथि थे। मुझे भी वहां होने का अवसर मिला था। उसी में हमारे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने उस समय उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा पर भाषण दिया था, भारत के प्रति जो उनकी दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, उस समय में जब वे ना मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, भारत उनका दिल भारत के लिए धड़कता मैंने वहां देखा। समय का अनुशासन, लोगों से मिलने का उनका ढंग, मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि हर भारतीय को देखकर उनको लगता था मैं भारत से मिल रहा हूं। और वो 20 वर्ष पुराना और 20 वर्ष के बाद आज वे फिर प्रधानमंत्री के रूप में गए। पूरा भारतीय समाज अपनी आंखों की पलकें बिछाकर उनके लिए बैठा है। मुझे अभी अभी जब बात हुई, लोगों ने बताया कि स्वामी जी आपको याद है जब पिछली बार आप यहाँ पर थे कि भारत के जलवे को, भारत की संस्कृति को, भारत की दृष्टि को किस तरह से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। और मैंने एक बात और देखी थी कि वहां पर जब ट्रिनिडाड के प्राइम मिनिस्टर वासुदेव पांडे जी आए और वो जैसे ही पहुंचे, हजारों लोग थे, जैसे ही मंच पर पहुंचे तो पहुंचते उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, हनुमान चालीसा शुरू किया और सारा वातावरण गूंज उठा हनुमान चालीसा से। पता है मेरे मन में क्या आया? ये एक देश है जहां के प्रधानमंत्री हनुमान चालीसा गा रहे हैं। क्या मेरे देश में भी कभी ऐसा समय आएगा जब मेरे देश में भी ऐसा वातावरण बनेगा? अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए लोग जागृत होंगे और उसके लिए स्वाभिमान के साथ उन संस्कारों को जिएंगे। मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, आज देश भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हनुमान चालीसा नहीं बल्कि हिंदुस्तान चालीसा पढ़ रहा है। ये है भारत के प्रति, उनके प्रति भारतीयों का लगाव कि हिंदुस्तान चालीसा, देश पहले राष्ट्र प्रथम की जो भावना उस दिन भी मैंने देखी थी 20 साल पहले, आज मैं पुनः देख रहा हूं। जिसके दिल में राष्ट्र धड़कता है, भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है, आज सारे दिल उनके लिए धड़क रहे हैं। ये उनकी सच्चाई, उनकी सफाई और उनकी ऊंचाई का ही प्रभाव है क्योंकि वो भारत के लिए जीते हैं। देयर आर टू वेज टू लिव, वन इज व्हाट फॉर मी, अदर इज व्हाट थ्रू मी। इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई मी, एंड आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। लेकिन जब दिल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए धड़कता है,
दिल दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है, व्हाट थ्रू मी, मेरे द्वारा क्या हो, फिर पूरा जीवन समर्पित हो जाता है देश की सेवा में, देश की उन जनता की सेवा में। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, पूरा भारत मेरा परिवार है। अब तो जहां जहां भारतीय हैं, पूरा विश्व उनका परिवार बन गया है, और वे लोग उनके लिए अपनी आंखों की पलक में बिछाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये है उनका। और दूसरी बात, मैंने तो ये भी देखा, और भी कई कार्यक्रम थे, उसमें भी मैं गया, उसमें जो उनकी मर्यादाएं, अनुशासन, भारत के प्रति देखा आकर्षण, मैं समझता हूं आज उसी कारण वे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और वे पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। उस कार्यक्रम के बाद मुझे याद है, ये मुझे लगता है 18, 19, 20 अगस्त हम लोग वर्ल्ड मिलेनियम समिट यूनाइटेड नेशन गए थे। वहां भी मैंने उनके उस आदर्श को देखा, उस भारत के लिए धड़कते हुए दिल को देखा। जिससे मिले, जब भी मिले, मैं समझता हूं दिल से मिले। और आज उनकी आंखें उन सब भारतीयों के उस प्यार का दर्शन करेंगी, और भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री के उस दीदार का दर्शन करेंगी जो भारत के लिए नए द्वार खोलने जा रहे हैं। केवल एक जगह नहीं, जब भी वे गए भारत की बात की। आज हमें भी यही करना है, भारत को भारत की आंखों से देखना है, भारत को भारत की ऐनक से देखना है। सारे एंगल बदल जाएंगे, नहीं सारे ट्रायंगल बदल जाएंगे, और फिर कहीं आप नेगेटिव नैरेटिव नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब आप भारत के लिए जिएंगे, फिर आप नेगेटिव नारे, नेगेटिव नैरेटिव नहीं, बल्कि जहां जाएंगे भारत भारत और भारत, राष्ट्र प्रथम की बात करेंगे, ना कि राष्ट्र की आलोचना करेंगे, ना कि राष्ट्र की निंदा करेंगे, ना कि राष्ट्र की उन नीतियों की निंदा करेंगे, बल्कि आप पूरे भारत को अपने सिर पर, आंखों पर बिठाकर हर भारतीय का सम्मान करेंगे, भारत का सम्मान करेंगे। और